Hi everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to explain a lesson entitled The Boon of Words by Uma Raman. इस कहानी का मेन कैरेक्टर है तेनाली रमन। तेनाली रमन के ऊपर ही पूरी कहानी है। तेनाली रमन का नाम आपने कई सारी कहानियों में सुना होगा। क्लास 4 से लेकर 5, 6, 7, 8 तक की जितनी भी इंग्लिश की स्टोरीज होती हैं, इवन मॉरल साइंस में जितनी भी स्टोरीज होती हैं, उसमें एक ना एक स्टोरी आपको तेनाली रमन के ऊपर ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे ऑथर्स एंड राइटर्स ने जो स्टोरीज लिखी हैं उनमें जो कैरेक्टर्स वो लेते हैं वो उनके क्रिएटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इमेजिन किए हुए। बट जो तेनाली रमन है ना, ये एक रियल कैरेक्टर हैं। तेनाली रमन राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में एक स्पेशल एडवाइज़र थे और स्पेशल एडवाइज़र के साथ साथ स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। जब कभी भी राजा कृष्णदेव राय को कोई भी सजेशन लेना होता था, एडवाइस लेना होता था इकोनॉमिकल क्राइसिस में या फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो ये राजा कृष्णदेव राय इन्हीं तेनाली रमन की हेल्प लिया करते थे। आपने बीरबल का नाम सुना होगा। जिस तरीके से बीरबल अकबर के दरबार में स्पेशल एडवाइज़र हुआ करते थे, वैसे ही तेनाली रमन का भी अपना एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, जो कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में स्पेशल एडवाइज़र हुआ करते थे। तो तेनाली रमन की स्टोरीज में तेनाली रमन के विट एंड विजडम को दिखाया जाता है। इस स्टोरी में भी जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसमें भी तेनाली रमन के विट एंड विजडम को दिखाया गया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बून ऑफ वर्ड्स। वंस अपॉन अ टाइम इन द विलेज ऑफ तेनाली लिव्ड अ बॉय कॉल्ड रमन। एक बार तेनाली गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था रमन। एक्सप्लेनेशन को रोक के मैं एक बात आपको बता दूं कि तेनाली रमन, जिसका मैं नाम अभी तक ले रही थी, इनका असली नाम था रामकृष्णन, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के तेनाली विलेज में रहते थे। इस वजह से इनका नाम पड़ गया था तेनाली रमन। रमन वॉज अ वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय। रमन बहुत ही क्लेवर, बहुत चालाक और अच्छा दिखने वाला लड़का था। बट ही गॉट ऑन एवरी वंस नर्व्स। टू गेट ऑन एवरी वंस नर्व्स एक ईडियम होता है, मुहावरा होता है, जिसका मतलब होता है नाक में दम कर लेना। नर्व्स मतलब क्या होता है? नसें। कोई चीज़ आपकी नस पे अगर चढ़ने लगेगी तो वो आपको इरिटेट करेगी। तो टू गेट ऑन एवरी वंस नर्व्स का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि था तो वो बहुत चालाक, गुड लुकिंग भी था, लेकिन सबको बहुत परेशान किया करता था, इरिटेट किया करता था। He was always playing pranks or making fun of people. Always plus verb ing. ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसका यूज़ किया जाता है किसी की नेगेटिविटी को शो करने के लिए। तो यहाँ रमन की नेगेटिविटी शो की जा रही है कि उसके पास कोई काम ही नहीं था, वो सिर्फ प्रैंक्स किया करता था, लोगों का मजाक उड़ाया करता था। He was quite irreverent. Irreverent वर्ड बना है रिवियर से। रिवियर कहते हैं टू रिस्पेक्ट समवन, ठीक है। तो irreverent क्या होगा? जो किसी को रिस्पेक्ट ना करता हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो, जिसके अंदर रिस्पेक्ट ही ना हो किसी के लिए, ठीक है। तो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, बिल्कुल irreverent था। एंड वुड इवन मॉक द एल्डर्स ऑफ द विलेज। और गांव के जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग हुआ करते थे, उनका वो मजाक बनाता था, उनको चिढ़ाता था। Now elders who take themselves and their position seriously। अब वो एल्डर्स, वो बड़े लोग जिनका ये मजाक उड़ाया करता था, उनमें से वो एल्डर्स जो अपनी पोजीशन को सीरियसली लेते थे, यानी उनसे अगर कोई छेड़छाड़ करता था तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ऐसे लोग डू नॉट लाइक टू बी मेड फन ऑफ। उनको पसंद नहीं था कि रमन उनका मजाक बनाए। ज़्यादातर लोग इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग थे ऐसे गाँव में जिनको अपनी पोजीशन की बहुत केयर होती थी, ठीक है। तो वो उस बात को सीरियसली ले लेते थे कि ये मेरा मजाक बना रहा है, ठीक है। तो उनको ये सब पसंद नहीं था कि रमन उनका मजाक बनाए। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ तो किया जाना चाहिए था रमन के साथ। दे कॉट होल्ड ऑफ रमन्स मदर, यानी उन्होंने रमन के मदर की क्लास ले ली एंड वॉन्ड हर, और उनको एक तरीके से धमकी दी दैट हर सन वुड कम टू अ स्टिकी एंड इफ शी डिड नॉट टेक हिम इन हैंड। अब इस लाइन में दो इडियम्स यूज हुए हैं। फर्स्ट है टू कम टू अ स्टिकी एंड, जिसका मतलब होता है टू कम इन डेंजरस सिचुएशन और टू फेस डिफिकल्टी, ओके। और दूसरा है टू टेक समबडी इन हैंड। टू टेक समबडी इन हैंड का मतलब होता है टू टेक समबडी इन कंट्रोल। तो वो लोग उसकी माँ को धमकी देते हैं कि तुम्हारा बेटा खतरे में आ जाएगा अगर तुमने अपने बेटे को अपने कंट्रोल में नहीं रखा। ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग अ मॉकरी ऑफ एवरीथिंग। तुम्हारा लड़का इधर उधर टहल कर पूरे गाँव में हर चीज़ का मजाक नहीं बना सकता। दे वॉन्ड हर, उन्होंने उसकी माँ को धमकी दी दैट इफ ही वेंट ऑन लाइक दैट। वेंट ऑन अगेन यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, टू गो ऑन। टू गो ऑन मतलब होता है कॉन्टिन्यू। अगर वो इसी तरीके से चालू रहा, यानी वो सबको इरिटेट करता रहा, सबका मजाक बनाता रहा, ही वुड बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज। उसको इस गाँव से दूर भेज दिया जाएगा। द पुअर वुमन डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब बेचारी औरत यानी कि रमन की माँ को नहीं पता था कि वो करे क्या। रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली। रमन कोई चीज़ सीरियसली नहीं लेता था। नॉट डिड टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। ना ही वो किसी काम काज में इंटरेस्ट लेता था।
After months of gentle reprimands and attempts at persuading Raman to turn over a new leaf, she got really fed up. Reprimands कहते हैं डांटना फटकारना. टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू टर्न फॉर अ गुड चेंज, बदलाव लाना, एक अच्छा बदलाव लाना. और फेडअप का मतलब होता है परेशान हो जाना. कई महीनों के डांट फटकार के बाद, और परसुएड मतलब होता है कन्विंस करना, रमन को कन्विंस करने के बाद कि तुम अपने अंदर अच्छा चेंज लेके आओ, शी गॉट रियली फेड अप. उसकी माँ उससे परेशान हो चुकी थी वाकई. रमन की माँ को फाइनली एक सोल्यूशन मिलता है. रमन की माँ को एक होली मैन मिल गया था, एक पंडित मिल गया था जो कि एक टीचर था. इसी वजह से रमन की माँ ने रमन को भेज दिया गाँव से बाहर पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ाई करने के लिए. किससे? उस होली मैन से. जब रमन जा रहा था घर से तो उसकी माँ ने उससे बोला, मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल. शायद वो तुम्हें कुछ ढंग का सिखाएगा, कुछ यूजफुल पढ़ाएगा. डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्नड इनफ टू अर्न योर लिविंग. और घर तब तक मत लौटना जब तक तुम काफ़ी कुछ सीख नहीं जाते कुछ कमाई करने के लिए. इसीलिए रमन चला जाता है गाँव से बाहर पढ़ाई करने के लिए. होली मैन से पढ़ते पढ़ते अब वो सुधर रहा था. अब रमन वाकई अच्छा हो गया था अपने लेसन्स में. उसका माइंड भी ऑक्यूपाइड था. ऑक्यूपाइड मतलब इंगेज था. उसका माइंड एक जगह लग गया था पढ़ाई में. और इसी वजह से वो भूल गया था प्रैंक्स करना, यानी लोगों का मजाक बनाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि उसका माइंड अब फ्री नहीं रहता था. वो अपना पढ़ाई में लगा रहता था. ये देखकर उसका टीचर उससे बहुत खुश था. और फाइनली एक दिन टीचर ने रमन से बोला कि मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया है जितना मैं कर सकता था. अब तुम दुनिया में बाहर जा सकते हो, अपने घर लौट सकते हो और अपनी किस्मत आजमा सकते हो, यानी कि तुम कामकाज शुरू कर सकते हो. इसके जवाब में रमन ने कहा, लेकिन मैं तो अभी भी नहीं जानता कि मुझे अपनी कमाई के लिए क्या करना चाहिए. तो मैं अपने माँ को कैसे फेस करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि तुम तब तक ना लौटना जब तक कोई ऑक्यूपेशन चूज ना कर लेना. तब रमन के टीचर ने रमन को एक मंत्र दिया और बोला कि तुम आसपास के किसी मंदिर में जाकर इसको 3 मिलियन टाइम्स रिसाइट करना, यानी कि मंत्र को जपना, मंत्र को पढ़ना. वो पंडित यानी टीचर रमन से कहता है कि अगर तुमने सिंसियरली कॉन्सेंट्रेट होकर ये मंत्र जप लिया ना, तो फिर मंदिर में तुम्हारे सामने एक देवी प्रकट होंगी जिनके 1000 हेड्स होंगे, जिनके 1000 सर होंगे. वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगी. और अगर तुम उनसे नहीं डरे, उनसे तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम उनसे नहीं डरे तो फिर तुमको एक वो वरदान देंगी, बूंद देंगी. तुम्हें वो बताएंगी कि तुम अपने लाइफ में क्या ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो, क्या कामकाज चूज कर सकते हो फॉर योर अर्निंग. इसलिए अगले दिन रमन सुबह उठा, उसने रिवर में नहान किया और नए कपड़े पहने. इसके बाद घर जाकर वो एक प्लेट लेके आया. उस प्लेट में उसने सारी ऑफरिंग, सारे सामान लगाए जो कि पूजा के लिए, जो कि टेम्पल में जाने के लिए ज़रूरत थे. एक नारियल लिया, कुछ केले लिए, कुछ पान के पत्ते लिए, नट्स रखे, अगरबत्तियाँ ली और उसमें स्वीट स्मेलिंग जैस्मीन और कुछ कपूर के कुछ पीसेस लिए. और ये सब करने के बाद वो बैठ जाता है उस मंत्र को रिसाइट करने के लिए मंदिर में. ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डेटी. डेटी कहते हैं देवता, यानी जिस मंदिर में वो बैठ गया था, अपने को सेटल किया था उसने, उसमें जिस भी देवता की मूर्ति लगी हुई थी उसके सामने खड़े होकर वो मंत्र जपना स्टार्ट कर देता है. वो फोकस करता है और मंत्र को रिपीट करता है. जितना सिंसियरली उससे पॉसिबल हो सकता था उतने कायदे से वो उस मंत्र को रिपीट कर रहा था. और इतना ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका था उस मंत्र को जपने के लिए कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि अंधेरा हो गया था और जो मंदिर का पुजारी था वो मंदिर बंद करके वहाँ से घर चला गया था. जब रमन 3 मिलियन टाइम्स उस मंत्र को जप लेता है तो उसके बाद गॉडेस उसके सामने शान शौकत के साथ प्रकट होती हैं. रमन लुक्ड एट हर इन ऑ. ऑ मतलब होता है सरप्राइज. रमन बड़ा चौंक के उन देवी को देखता है, लेकिन बिल्कुल भी डरता नहीं है. जैसा कि पंडित ने बताया था कि उस देवी के 1000 सर होंगे, तो वाकई इस देवी के 1000 सर थे. तो रमन अपने सर को इस तरफ से उस तरफ करता रहता है ताकि वो हजारों सरों को देख सके. उन देवी को भी देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश थी, एक ऐसे इंसान को देखकर जो बिल्कुल भी उनसे डर नहीं रहा था और बहुत बहादुर था. सडनली, लेकिन अचानक से रमन के दिमाग में पता नहीं क्या विचार आया कि वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा. और इतनी ज़ोर से वो हंस रहा था कि उसके आंसू निकलने लगे और गाल पे गिरने लगे. और यही नहीं, उसको टेम्पल के जो पिलर्स थे, जो खंबे थे, उनमें से एक खंबे पर सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि हंसी के मारे वो अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था. तो उसको पिलर पर सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ी. द गॉडेस वॉज स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. स्टन्ड मतलब होता है वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड. तो रमन के इस तरीके से हंसने पर वो देवी बहुत चौंक सी गई
क्योंकि आज तक उस देवी ने कभी एक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो ना सिर्फ उससे डरता ना हो, बल्कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस हो हंसने के लिए उस देवी पर। टेमेरिटी कहते हैं एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, यानी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान जो कि ऐसे हंस रहा है उसके ऊपर, आज तक उसने नहीं देखा था। और साथ साथ जो उससे कभी डरता ना हो, ना ये डर रहा था, ऊपर से हंस और रहा था। शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड एंड थंडर्ड। थंडर्ड का मतलब होता है खुल के प्रोटेस्ट करना, गुस्सा दिखाना अपने एक्सप्रेशन से। तो वो देवी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करने लगी और उसने खुल के गुस्सा दिखाया और गुस्से में बोली, यू प्योनी मॉर्टल, हाउ डेयर यू लाफ एट मी, व्हाट डू यू फाइंड सो फनी। प्योनी मतलब होता है स्मॉल। वो देवी कह रही कि तुम छोटे से इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हंसने की, और मुझे देखकर तुम्हें फनी क्या लग रहा है। तो किसी तरीके से रमन खुद को कंट्रोल करता है और फाइनली अटर्ड दीज वर्ड्स बिटवीन गस्ट ऑफ लाफ्टर। गस्ट ऑफ लाफ्टर मतलब लगातार जो वो हंसा जा रहा था ढाके मार मार के, उन्हीं के बीच फाइनली वो ये वर्ड्स बोलता है। अटर्ड मतलब होता है सेड। रमन कहता है कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि जब आपको जुकाम होता होगा तब आप कैसे मैनेज करती होगी, क्योंकि हम इंसानों को तो बहुत मुश्किल होता है अपने एक नाक और दो हाथ रखते हुए। हाउ ऑन अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, हाउ ऑन अर्थ एक एक्सप्रेशन होता है चौक के कुछ पूछने के लिए। तो वो चौक के पूछ रहा है कि आप कैसे मैनेज करती होंगी, 1000 आपके जो नोजेस हैं जब वो बहती होंगी, जब जुकाम होता होगा आपको, तो आप कैसे मैनेज करती होंगी, कि हम इंसान के पास तो केवल एक ही नाक है और 2 हाथ है, तो हमें तो बड़ा मुश्किल होता है, आप कैसे मैनेज करती हैं। द गॉडेस वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा। गॉडेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने सारे अपने 1000 हेड्स को ऊपर किया और बहुत घमंड के साथ रमन को देखा और बोली, क्योंकि तुमने मुझ पर हंसने की ज़रूरत की है तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम अपनी कमाई, अपनी रोजी रोटी एक जेस्टर के ज़रिए ही करोगे, यानी तुम लोगों को हंसाने का ही काम करोगे, उनको एंटरटेन ही करोगे और इसी से ही पैसा कमाओगे। जेस्टर का तेलुगु वर्ड होता है विकेटर कवि। ओके, तेलुगु में इसको बोला जाता है विकेटर कवि। यही ऑक्यूपेशन मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम यही ऑक्यूपेशन चुनोगे। श्राप को सुनने के बाद भी रमन तो जैसे अपसेट ही नहीं था, बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ और बोला, ओह दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है, आपने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन दिया है। ये तो एक पैलिंड्रोम है, इसको चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो, चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो, शुरू से आखिर पढ़ो, चाहे आखिर से शुरुआत में पढ़ो, एक ही जैसा ये पढ़ने में आता है। विकेटा कवि। रमन की विट यानी रमन की विजडम, बुद्धिमानी को देखकर गॉडेस अमेज्ड हो गई, यानी कि चौंक गई कि किस तरीके से रमन ने एक श्राप में भी एक जोक ढूंढ लिया। शी वॉज अ लिटिल मॉलिफाइड। मॉलिफाइड मतलब लेस एंग्री। अब उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था और वो रमन से कहती है, क्योंकि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो तुम एक मामूली जेस्टर नहीं होगे, बल्कि एक राजा के दरबार में जेस्टर होगे और तुम वहीं से अपना नाम कमाओगे। और जैसा कि गॉडेस ने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रमन वाकई विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जेस्टर बने और तेनाली रमन के नाम से बहुत फेमस हुए, अपने जोक्स और अपने विटी आंसर्स यानी बुद्धिमानी भरे आंसर्स के लिए बहुत फेमस हुए। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।